नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कोरोना लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उन्हें बड़े पैमाने पर घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ऐसे में मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। इस हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार एक खास अभियान शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार है। योजना की लॉन्चिंग आज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम की इस योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में लॉन्च किया जाएगा। इस योजना में डिजिटल शुभारंभ में 5 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेने वाले हैं। और खास तौर पर आपको बता दें, कुछ ही देर में इस योजना की लॉन्चिंग की शुरुआत हो जाएगी। वह देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को चुनाव हुए। सभी 19 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। गुजरात, एमपी, राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर नजर आई। पार्टी वाइज चुनाव परिणामों की बात करें तो बीजेपी के हिस्से में 8 सीटें हुई गई हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 सीटें ही रही हैं। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश की सभी 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा जमाया है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने एमपी में 2 सीटें, गुजरात में 3 सीटें, राजस्थान में और झारखंड में एक सीट पर कब्जा जमाया है। इसके अलावा मणिपुर की एक जो राज्यसभा सीट है, वहां पर भी यह जीत हासिल कर ली गई है। वहीं कांग्रेस को राजस्थान में 2 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में उसे एक सीट के साथ ही संतोष करना पड़ा है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते हुए 4 लाख की ओर पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 14,516 नए मामले सामने आए, जो कि अपने आप में चौंकाने वाले हैं। जबकि इतने ही वक्त में 375 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यह एक दिन में आए अब तक के सबसे अधिक कोरोना वायरस के मामले देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के कुल मामले 3,95,048 हो गए हैं। इसमें से 2,13,831 ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,68,269 एक्टिव केस हैं। कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 12,948 हो गई है। वहीं पहले की तुलना में कोरोना की जांच में भी तेजी लाई गई है। पिछले 24 घंटे में 1,79,859 लोगों की कोरोना की जांच की गई है। इससे एक दिन पहले 1,76,959 लोगों की कोरोना जांच की गई थी। अब आपको ग्राफिक्स जरिए बताएंगे कहां पर क्या कुछ आंकड़े हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए, पॉजिटिव केस 12,735 हैं, डिस्चार्ज 7,001 है, जबकि मौत के आंकड़े यहां पर पहुंच चुके हैं 518। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पॉजिटिव केस यहां पर हो चुके हैं 15,181, डिस्चार्ज 9,239 और मौत के आंकड़े हैं 465। बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। दिल्ली 49,969 पॉजिटिव केस हैं, डिस्चार्ज 21,000 लोग हैं और लगातार मौत के आंकड़े भी यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो 52,334 यहां पर केसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और महाराष्ट्र के आंकड़े जो है वो आपको चौंकाने वाले सामने आ ही रहे हैं, जहां पर मौत के आंकड़े हो चुके हैं 5,751, डिस्चार्ज 60,838 और पॉजिटिव केस यहां पर हो चुके हैं 1,21,000। तो ये कुछ आंकड़े थे जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स करिए कि किस तरीके से तमाम वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इन पर रोक लगाने की प्रतिक्रियाएं जो है वो भी काफी तेजी से यहां पर की जा रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया के गलवान घाटी में हवाई सर्वेक्षण के बाद वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया हैदराबाद में इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने पहुंचे थे। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया ने कहा कि एयरफोर्स एलएसी या किसी अन्य फ्रंट पर उपजी आपात स्थितियों से निपटने को पूरी तरह से तैयार है। एकेडमी की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने पहुंचे चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने देश को आश्वस्त किया कि वायुसेना गलवान घाटी में शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। लद्दाख में उपजे हालातों के बीच हैदराबाद पहुंचे एयरफोर्स चीफ ने यह भी कहा कि स्थितियां गंभीर होती हैं तो क्या मैं हैदराबाद में होता। अपने संबोधन के दौरान एयर चीफ ने हालात पर खुलकर चर्चा किया और देश के लोगों को एयरफोर्स की तैयारियों के प्रति आश्वस्त भी किया है।
वही लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ हिंसक झड़प में 20 जवानों के शहीद होने को लेकर देश भर में गुस्सा है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के रुख पर सवाल खड़ा किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना तो वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने भारतीय क्षेत्र को चीनी आक्रामकता के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए कि वह जमीन चीन की थी जहां भारतीय जवान शहीद हुए, तो हमारे सैनिक को क्यों मारा गया, उन्हें कहां मारा गया है, इसका जवाब दिया जाए सरकार द्वारा। कोविड-19 से संघर्ष कर रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की स्थिति में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। उनके स्वास्थ्य को लेकर बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आया है। उनकी प्लाज्मा थेरेपी हो चुकी है। डॉक्टरों ने बताया कि अब उन्हें बुखार नहीं है। अगले 24 घंटे तक उनको आईसीयू में रखा जाएगा और उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। शुक्रवार को उनके फेफड़ों में इंफेक्शन बढ़ने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। 17 जून को सत्येंद्र जैन का कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनका इलाज दिल्ली के मैक्स अस्पताल में चल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।